हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह माना जा रहा था कि उन्हें जमानत मिल सकती है, लेकिन जैसा कि हम लगातार कह रहे थे और अभी अभी गणेश ने कहा कि जो दलीलें एनसीबी की तरफ से दी गई उसके आधार पर रिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। अब जेल में गुजरेगी रिया की रात। रिया को रहना होगा जेल में। अब सवाल यह है कि जब तक जमानत नहीं हो जाती, क्योंकि बेलेबल धाराएं लगी हैं, जमानती धाराएं उन पर लगी हुई हैं, 27 से 28, 29 ये सब बेलेबल धाराएं हैं, लेकिन जो इन धाराओं के साथ एनसीबी ने जमानत का विरोध करते हुए दलील दी है वो बहुत पुख्ता और मजबूत कोर्ट ने मानी है। साफ तौर पर एनसीबी ने यह बात कही थी कि अगर उन्हें जमानत दे दी गई तो वो इतने बड़े सिंडिकेट की जो एक्टिव मेंबर के तौर पर सामने आई हैं, स्वीकार किया है उन्होंने अपनी भूमिका को, मुख्य भूमिका को, और इस भूमिका के चलते वो गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं। लिहाजा आज की रात जेल में काटनी होगी रिया चक्रवर्ती को। रिया को आज गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया और फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। आपको बता दें कि जैसा विधान है, रात में जेल में नहीं जाया जा सकता, जेल नहीं लेती है, तो लिहाजा आज रात लॉकअप में रहना होगा रिया को। रिया चक्रवर्ती आज रात लॉकअप में रहेंगी, यानी कि आज सलाखों के पीछे रिया को रहना होगा। रिया की जमानत अर्जी को खारिज किया गया है। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, जमानत अर्जी खारिज और आज की रात लॉकअप में गुजारनी होगी रिया को। बिल्कुल अनुराग, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दो डेवलपमेंट है। एक तो ये कि जमानत अर्जी जो है वो खारिज हो गई है, यानी रिया के लिए एक बड़ा झटका। लेकिन वही राहत ये कि उन्हें जेल में नहीं रहना पड़ेगा, भायखला के महिला जेल में, बल्कि उन्हें एनसीबी के ही लॉकअप में रहना होगा। यानी कि इस वक्त जो एक्सचेंज बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर एनसीबी का दफ्तर है, वहीं पर एक लॉकअप रूम है जो पहले से ही साफ सुथरा किया गया था। वहीं पर आज रात को रिया चक्रवर्ती को रहना होगा। और जो हमें जानकारी मिल रही है कि उनकी जो जमानत याचिका है वो खारिज हो गई। अब आम दर्शकों को बता दें कि आखिरकार क्यों एनसीबी के ही सेल में रहना पड़ेगा। जेल का जो रूल बुक है महिला जेल का, कि कोई शाम की जो सूर्यास्त के बाद में एक बार महिलाओं की काउंटिंग हो जाती है कैदियों की, तो उसके बाद नए कैदी को सुबह सूर्योदय के बाद ही लिया जाता है। मृत्युंजय, आपको रोकूंगा। जितेंद्र दीक्षित का इस वक्त रुख करेंगे। जितेंद्र, जमानत याचिका खारिज, आज रात लॉकअप में रहना होगा, कल सुबह जेल। जी हां, जैसा कि हम पहले बता रहे थे कि अगर जमानत अर्जी खारिज हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उन्हें जेल भेजा जाएगा, लेकिन जेल आज रात वो नहीं रहेंगी। आज रात को इसी इमारत में, ये जो एक्सचेंज बिल्डिंग है, इसकी तीसरी मंजिल पर रिया चक्रवर्ती इस वक्त मौजूद हैं। वहीं पर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और अब जो है वो यहीं पर रहने वाली हैं। इसमें एक लॉकअप भी है छोटा सा, जहां पर कि एनसीबी अपनी कस्टडी में आए हुए आरोपियों को रखती है। तो आज रात यहीं पर रखा जाएगा और इसके बाद कल के दिन उन्हें भायखला जेल, जो कि महिलाओं की विशेष जेल है, वहां पर शिफ्ट किया जा सकता है। ये बड़ी खबर है। अभी अभी कंक्लूड हुई है यहाँ पर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो अदालत की हियरिंग हुई, बेल एप्लीकेशन पर हियरिंग हुई है और अब ये साफ हो चुका है कि रिया को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाना है, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी अर्जी में यही कहा था कि हम इसकी रिमांड तो नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि इसको रिया को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए, जेल कस्टडी में भेजा जाए। और जब रिया की ओर से जमानत अर्जी दायर की गई तो उस पर सुनवाई के बाद में अब अदालत ने यह फैसला लिया है कि रिया को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। हालांकि आज की रात वो जेल नहीं जाएंगी, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं।